प्यार की तो बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन कभी सोचा ये अनकंडीशनल लव क्या होता है? हमेशा तो हम लोग बोलते हैं ना कि लेट्स मुझे मेरे पार्टनर से अनकंडीशनल लव चाहिए, बट कभी सोचा है उसका मतलब क्या होता है? हमेशा अक्सर हम अटैचमेंट, ऑब्सेशन को ही प्यार मान लेते हैं, बट वो प्यार नहीं होता है। वो जस्ट हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं और उसी अटैचमेंट को प्यार समझ के पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ बिता लेते हैं और हमें लगता है कि ये प्यार है, बट नहीं है। और वहीं पे जब अनकंडीशनल लव की बात आती है तो सबको चाहिए अनकंडीशनल लव, बट यू नो व्हाट इज़ इन मी, क्या है वो अनकंडीशनल लव? अनकंडीशनल लव का यही मतलब नहीं है कि आपको बस अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव करना है, नहीं, पार्टनर से तो करना ही होता है, लेकिन हर एक इंसान से आपको अनकंडीशनल लव करना ज़रूरी है। जब आप अनकंडीशनल प्यार को समझोगे ना, तो बस अपने पार्टनर के लिए अनकंडीशनल लव नहीं करोगे, आप हर एक यूनिवर्स का क्रिएचर से आप प्यार करोगे, ह्यूमन से प्यार करोगे। आपके साथ कोई गलत किया ना, उसको भी आप माफ़ कर दोगे, कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा आपके अंदर। बस अपने बॉयफ्रेंड से ही अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते। अगर अनकंडीशनल लव का मतलब समझना है तो इंसान को पूरी धरती में छोटी सी चींटी से लेकर इंसान तक से उसी लेवल का प्यार करोगे। कोई भी आपको कोई डिफरेंस 1% भी नहीं दिखेगा कि ये इंसान अलग है, ये इंसान अलग है, ये जानवर अलग है, ये चींटी अलग है, कुछ नहीं दिखेगा आपको, सब इक्वल दिखेंगे। हम अक्सर बोलते हैं कि हमें अनकंडीशनल लव चाहिए, बट पहले खुद बनो ना अनकंडीशनल लव, तभी तो आपको दूसरों से मिलेगा। अनकंडीशनल लव का ये मतलब नहीं होता है कि आपको किसी और से एक्सपेक्टेशन रहे। अनकंडीशनल लव का मतलब यही है कि कोई कंडीशन ही ना रहे कि दूसरा इंसान आपसे प्यार करे या ना करे, आप खुद में ही प्यार बन जाओ, इतना प्यार बन जाओ कि दूसरे आपको देख के ही समझे ये है क्या चीज़। मतलब आपको किसी और से कुछ एक्सपेक्टेशन ही ना रहे, किसी से भी नहीं, आप खुद में प्यार करो, ना ही आपको फैमिली मेम्बर से, ना ही आपके फ्रेंड से, किसी से नहीं। आप इतने ज़्यादा खुद में प्यार बन जाओगे, किसी की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, खुद में इतने ज़्यादा फुलफ़िल हो जाओगे, खुद की हर ज़रूरतें पूरी करने लगोगे, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, हर तरीके से आपका कनेक्शन बन जाएगा, भगवान से कनेक्शन बन जाएगा, तब जाके आप अनकंडीशनल लव में आते हो। हर एक जीव जंतु, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ें से आप इक्वल प्यार करने लगोगे। बस एक पार्टनर से प्यार करना ही अनकंडीशनल लव नहीं होता है। और अनकंडीशनल लव को हमेशा लोग गलत मान लेते हैं। देखो, अनकंडीशनल लव जब आप करोगे ना, तो आपका पार्टनर जिससे आप प्यार करते हो, अगर वो पर्सन आपसे प्यार भी नहीं करते ना, आप उसको प्यार करोगे और आप उसको छोड़ दोगे, ये उसको बांधने का कोशिश नहीं करोगे कि वो आएगा कि नहीं आएगा, भूल जाओगे आप उसको, बस आप प्यार करते रहोगे ज़िंदगी भर। जैसे माँ राधा ने प्यार किया था श्री कृष्ण से, वो होता है अनकंडीशनल लव। उसमें क्या था कि कृष्ण को मतलब वो उनकी एनर्जी थी, कहीं ना कहीं आप हाफ सोल समझ लो, ठीक है। तो ये होता है प्यार, मतलब क्या होता है कि वो इंसान उसकी ताकत होती है, दोनों एक दूसरे के ताकत होते हैं। बट कृष्ण भगवान तो चले गए, तो राधा रानी क्या करती थी, साधना करती थी, जिससे उनको एनर्जी मिलती थी कृष्ण को, ठीक है। तो जिससे उनको एनर्जी मिलती थी, क्योंकि वो उनकी शक्ति थी। जब भी वो उदास होते थे या फिर कुछ होता था उनको प्रॉब्लम, जिनको, ठीक है, तो स्पिरिचुअली ये मेडिटेशन करती थी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव, सिर्फ शक्ति। तो एक इंसान, दोनों एक दूसरे की ताकत होते हैं। और उसमें ये नहीं है कि अगर जैसे आजकल के प्यार होता है, ये गया दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसा नहीं होता है प्यार। इसको आप अनकंडीशनल लव, ये प्यार क्या, अटैचमेंट भी नहीं होता है, ये बस एक ट्रेंड हो गया है, ठीक है। आजकल का प्यार एक ट्रेंड हो गया है, ये नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, एक मतलब फ्लैक्स करते हैं आज के लोग, बट नहीं होता ये प्यार। कौन समझाए लोगों को? जब सच में आपको अनकंडीशनल लव का मतलब समझना है ना, तो उसको समझना ही मुश्किल है, वो बस महसूस कर सकते हो आप। दूसरे पर्सन से आपको थोड़ी सी भी डिज़ायर नहीं होगी, बस आप देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी आपको। बस वो पर्सन से ही क्या, दुनिया से ही आपको कोई एक्सपेक्टेशन रहेगी। आप इतने ज़्यादा खुद से फुलफिल हो जाओगे, आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या होता है, आप स्वयं ईश्वर से कनेक्टेड हो जाओगे। क्योंकि मेरा मानना है ना, प्यार
प्यार जो होता है ना वो ईश्वर से कनेक्ट करता है। सबसे खूबसूरत चीज़ होती है ना वो प्यार होता है जो ईश्वर को पसंद होता है, ठीक है। जो प्यार को समझ जाए ना, ईश्वर उसको समझते हैं। और मतलब दुनिया में कुछ नहीं है, प्यार इज़ एवरीथिंग, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये होता है अनकंडीशनल लव। बस अगर वो किसी के पीछे पीछे नहीं जाना होता है, चेज़ करना नहीं होता है। अगर किसी से आप प्यार करते हो तो आप उसको छोड़ दोगे, उसकी खुशी जिसमें है उसमें ही छोड़ दोगे। अगर वो किसी और से प्यार करता है उसको छोड़ दोगे, उसको नहीं पकड़ोगे, उसके लिए थोड़ी सी भी आपको गिला शिकवा नहीं आएगा, आप वो रोएगा तो आप रो दोगे, ऐसा फीलिंग होता है। आप उसको मतलब जैसे उसको थोड़ा सा दर्द होगा तो आपको दुगना दर्द होगा, आप फ़ील करने लगोगे दर्द। वो नहीं सोचोगे कि वो दूसरा इंसान है, आप यही सोचोगे कि वो हम एक ही है, ठीक है। सोचोगे कि आप फ़ील करोगे, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, बस अनकंडीशनल लव चाहिए नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ है। ये जो अनकंडीशनल लव में अगर आप रियल में जाओगे ना तो ये घूमना फिरना नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा आपका रिश्ता कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आपको पूरा एक प्योरिटी के साथ जाना होगा, आपको पूरा प्योर बनना होगा, ठीक है। तभी आप ये अनकंडीशनल लव को समझ सकोगे। ये इतना इजी नहीं होता है, ये नॉर्मल प्यार नहीं होता है जो हर कोई आजकल बोलते हैं अनकंडीशनल लव। नहीं, उसमें थोड़ी सी भी अटैचमेंट नहीं रहेगी, 1% भी आपको अटैचमेंट नहीं रहेगी। जस्ट वो आप फ्री बर्ड जैसा आप लोग रहोगे, ठीक है। और यही कहना चाहती थी मैं, ठीक है। जो मैं समझती हूँ अनकंडीशनल लव के बारे में, ठीक है। ये बस ये नहीं है कि छीना झपटी, मुझे ये नहीं कर रहा है बाबू सोना, ऐसा नहीं होता है अनकंडीशनल लव कि ये मेरे लिए ये नहीं कर रहा, शॉपिंग पे नहीं जा रहा, कुछ नहीं होता है। वो नखरा ही नहीं होता है। बस आप प्यार करना जानते हो, बस देना चाहते हो, वो इंसान को दुख नहीं देखना चाहते हो, वो जहाँ भी आप उसको खुश देखना चाहते हो, ठीक है। कभी भी आपको ये भी चाहनी होगी कि वो चाह तो होगी कि वो आए रहे नहीं रहे, बट ये नहीं रहेगा, ठीक है। यही कुछ पॉइंट्स हैं, यही है अनकंडीशनल लव जो मैं समझती हूँ। अगर आप लोग कुछ समझते हो अनकंडीशनल लव के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करना कि क्या सोचते हो इसके बारे में। मैं जितना समझती थी मैंने शेयर किया आप लोगों से, ठीक है। और माफ़ कर देना फॉर दिस साउंड जो बैकग्राउंड में आ रहा है, क्योंकि आज हनुमान जयंती है ना, तो जिसकी वजह से शायद हमारे यहाँ पूजा हो रही है। बट मुझे वीडियो भी बनाना था तो मैं कुछ नहीं कर